दिया, बनिया समझ के चूतिया बना दिया हम लोगों को। अब बहुत परेशान। अभी अब मुझे पता चला 9 तारीख को उसने रिपोर्ट लगा दी थी। मैंने कोर्ट से कागज निकलवाए, मैंने फोन लगाया आईओ को, तो मेरा फोन नहीं उठा रहा, मुझे चूतिया बना रहा है। अगर मेरे साथ अन्याय हो रहा है मित्रों, मेरे केस को पूरा बदल के रख दिया। ऐसा करके हमारे पूरे केस को घुमा दिया। अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो कल हम आत्महत्या कर लेंगे। आईओ ने पैसा लिया, आपको कब बहुत पैसा लिया होगा, और सरकार हमारी निवेदन है कि हमारे केस की जांच करवाई जाए, निष्पक्ष जांच करवाई जाए। अगर हमारे साथ कुछ अन्याय होगा तो हम मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने जाकर के अपने आप पूरे परिवार के साथ पेट्रोल डाल के आग लगा लेंगे, क्योंकि बाद में हुई है। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ बांदा से जुड़ चुके हैं शैलेंद्र गुप्ता जी, जो भाजपा नेता हैं और विश्व हिंदू परिषद के भी नेता हैं। तो शैलेंद्र जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी सर। शैलेंद्र जी, मामला है क्या कि आप सोशल मीडिया पर और आपकी मैडम का वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ये मामला है क्या? मामला सर इतना है कि हमारे बगल में रहने वाले अंकुर सिंह हैं, और वो एक दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। उनके ट्रकों का व्यवसाय है, वो बगल में मेरे रहते हैं। उनको सिर्फ मुझसे खुन्नस ये है कि मैं एक तो जात से बनिया हूं, उनसे लंबरदार जयराम जी की नहीं करता हूं। और मामला ये था कि 19 फरवरी को मेरे घर के मेरे कुत्ते ने उनके घर में जाकर के लैट्रिन कर दी थी द्वारे पे। उन्होंने इस लैट्रिन के बात को लेकर के मुझसे बहुत ही लड़ाई झगड़ा किए, गुंडे बुलवाए। इसी बात पर मैंने पुलिस बुलवा ली। जब पुलिस आई तो पुलिस ने आपसी में सुलह समझौता करा दिया, और उस कुत्ते को सुलह के तहत हम घर से बाहर छोड़ा है। लेकिन उस बात को इसने अपने मन में अपमान समझा कि मेरा अपमान कर दिया इस साले बनिए ने बुला करके पुलिस को। तो उसने मन में भर लिया, और 19 फरवरी के बाद 14 मार्च की रात लगभग वही 10:15 का टाइम था। उसके घर और मेरे घर में बिल्कुल भी दूरियां नहीं है। मैं उसके घर अपने दोस्त के घर से जैसे ही उसके घर की तरफ को बढ़ा तो उसने मुझे देखा और घात लगाए बैठा था सामने घर से थोड़ा सा दूर पे। उसने मुझे देखा और मेरे ऊपर गाड़ी से पहली टक्कर मारी मेरी कमर पे, और मैं गिर गया। और दूसरी टक्कर मेरे सर पे मारी, जिससे कि फॉर्च्यूनर की नंबर प्लेट घुस गई, और उसने मुझको घसीट दिया, मेरा लोअर फंस गया उसके ऊपर। देखिए 14 तारीख को मेरी ये हाल किया था ये। तो शैलेंद्र जी, एक छोटे से जानवर को लेके इतना बड़ा बवाल हो गया, ये कैसे? क्या कोई पुरानी रंजिश है कि पहले से भी झगड़ा होता था आप लोगों के बीच में? झगड़ा तो सर बस ईगो को लेकर के रहता था। वो थोड़ा सा ईगो वाला लड़का है। मतलब थोड़ा पैसे वाले लोग हैं, और हम गरीब लोग हैं, व्यापार करते हैं अपना और गुजर बसर कर रहे हैं। वो थोड़ा माफिया टाइप के लोग हैं, और उनके अंदर ईगो है इस बात का कि हम ठाकुर हैं, और ये हमारे बगल से रहता है, ये हमसे मतलब नमस्कार नहीं करता, पैर नहीं छूता। इस बात को लेकर के उनको हमेशा मुझसे खुन्नस रही। लेकिन मैं अपने व्यापार से मतलब रखता हूं, मैं व्यापारी आदमी, तो और इस शैलेंद्र बात को लेकर जी, खुन्नस थी। और जी जी, जी, बोलिए बोलिए। कुत्ते ने जब लैटरिंग करी तो इन्होंने गाली गलौज बहुत किया कि अब मैं यहाँ पे डिबेट में गाली नहीं दे सकता। उन्होंने ऐसे मुझे गाली गलौज जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया कि आप के कुत्ते ने यहाँ कर दिया, मतलब बहुत सी चीजें हैं। तो जवाब में हमसे भी बहस हुई। फिर बहस होने के बाद वहां से उन्होंने गुंडे बुलवा लिए, उन्होंने भौकाल दिखाने के लिए कि मैं इस मोहल्ले का लंबरदार हूँ, ऐसा वैसा। तो हमने डर के मारे पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई मौके पे, उसने सुलह कराया। बस इतना सा मामला है और कुछ नहीं। और उन्होंने मन में भर लिया इस बात को लेकर के कि पुलिस बुलवा ली, मेरी बेइज्जती मोहल्ले में हो गई। तो गुप्ता जी, ये बताए कि मामला थाने में गया तो फिर हुआ क्या? थाने में गया, 307 का मुकदमा लिखा गया, बड़ी मुश्किल में। जब हम बहुत ही परेशान हुए, प्रताड़ित हुए, हम अपने परिवार के साथ हमने धमकी भी दी कि अगर हमको न्याय नहीं मिला, हमारा मुकदमा नहीं लिखा गया, तो हम यहाँ धरने पे बैठ जाएंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे। हमारे साथ ऐसा हुआ।
तब हमारा जाकर के मुकदमा लिखा। मुकदमा लिखने के बाद भी हमको लगातार धमकियां मिलती रही लोगों से। उन्हीं के लोगों ने धमकियां दिया कि मुकदमा अपना वापसी ले लो, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। और वो अ, मतलब पैसे का लालच भी दिया। लेकिन मैं अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं मुझे पैसा रुपये की कोई बात ही नहीं है। तो अभी क्या, अभी आपका जो बोले कि मैं योगी जी के पास जाऊंगा और बोले कि प्रशासन उसमें फेरबदल की, क्या मामला पूरा है, बताइए खुलकर। मामला ये है कि हमारी जो जांच थी, उस जांच को परवेज अहमद साहब को दी गई, जो आईओ है बांदा के। उनको दी गई, कोतवाली में उप निरीक्षक पद में है। उन्होंने हमसे मांग की कि आप शैलेंद्र जी कुछ समझ लीजिएगा, आपका मुकदमा मैं देख रहा हूं। लेकिन हमने मना कर दिया। हमने कहा हम तो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने उन लोगों से पैसा लेकर के मैं जांच को बिल्कुल गुमराह करके 307 के मैटर को, जो कि बीएनएस की धारा 109, 352, 351/3 पे दर्ज हुआ था, उसको बदल के छोटी मोटी सी धाराएं लगा दी एक्सीडेंट की, जिसमें उसकी खड़े खड़े जमानत हो गई। तो अभी क्या चाह रहे हैं अभी? हम सर सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी निष्पक्ष जांच हो। जो भी आईओ अब इस जांच को देखे तो निष्पक्ष जांच करे और हमको न्याय दिलाए। तो आप कुछ लोगों के साथ प्रशासन से मिले भी थे, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहा है। मेरे साथ कोई जाने को तैयार नहीं था। बहुत ही प्रभावशाली लोग थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिला। मीडिया के पास भी मैंने कई बार कहने की कोशिश की, लेकिन अब इतना प्रभाव है उन लोगों का, अब मेरी आवाज कहीं जा नहीं पा रही थी। तो मैंने अपने ही फेसबुक अकाउंट से उस रील को बना करके अपडेट करना पड़ा, ताकि मेरी बात सरकार तक पहुंचे और मुझको न्याय मिले। अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मेरे पास लास्ट मोमेंट पे, देखिए मरना तो है ही है मुझे, आज नहीं तो कल वो छूट के आएगा, फिर मार देगा। दुश्मनी तो वो बना ही रहा है मेरी। तो तो अभी क्या, इसलिए क्यों ना जी। अभी आप बोले थे योगी जी से मिलने के लिए, तो कब जा रहे हैं मिलने? योगी जी से मिलने जाना है मुझको। अब मैंने एक तो उनसे मिलने के लिए मैंने कई जगह पता किया, तो लोगों ने, किसी ने बताया कि सोमवार को मुलाकात हो पाएगी जनता दरबार में। तो अब जनता दरबार में सोमवार को जाना। सैलेंद्र जी, हमारा सवाल है कि आप स्वयं एक हिंदू के नेता और आपकी सरकार, तो जब आपकी सरकार में आपकी सुनी नहीं जा रही है, तो आम जनता के किस तरह सुनी जाएगी? हमारी सर 10 सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्य करता रहा, झंडा लेकर के टहलता रहा लोगों से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर के लोगों से मरने पर उतारू हो जाता था कि तो भारतीय क्या जनता अभी, पार्टी का कार्यकाल मुझे तो क्या मुझे अभी ठीक क्या, लगता था, मुझे लगता। लेकिन मेरे साथ जब न्याय नहीं हुआ तो मुझको नहीं लगता कि इस सरकार में हम लोग सुरक्षित है। मैंने आप ये मान रहे हैं कि भाजपा सरकार में हम सुरक्षित नहीं हैं? हाँ, क्योंकि मैंने देखा ये जो सरकार है ये सिर्फ एक ही वर्ग के लिए काम कर रही है। हमारे लिए बनियों का कहीं पे कोई नहीं है, सुन ही नहीं जाती। लेकिन बनिया की वोट, बनिया लोगों की वोट तो कोर वोट माना जाता है भाजपा का, आप बोल रहे हैं कि सुनी नहीं जा रही है। म- बनियों का वोट बीजेपी में गिरवी रखा हुआ है, वो कहाँ जाएंगे। तो आप भी तो 10 साल से थे ना, तब लोग जैसे विपक्ष के लोग बोलते थे कि भाजपा में गरीबों की नहीं सुनी जा रही, तो आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही। मैं बराबर परेशान हूँ, बराबर मैं तो देख रहा हूँ, अगला मेरे कदम साथ क्या कोई न्याय होगा नहीं हो रहा। अगर जो मेरे न्याय नहीं साथ मिलेगा? बीजेपी का जी सर जी, सर बोलिए बोलिए। मेरे साथ बीजेपी का एक भी पदाधिकारी आया नहीं बांदा का, जो कि बांदा में बनियों की बहुत ज्यादा संख्या है। और बांदा में जितने भी वैश्य वर्ग हैं, ज्यादातर बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों में हैं। लेकिन मेरे पास में एक भी बीजेपी का पदाधिकारी नहीं आया कि ये कहने की चलिए हम आपको न्याय दिला देंगे। तो अगला कदम क्या होगा अगर जो न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे हम? मैं अपने परिवार के साथ आत्मदाह करूंगा, क्योंकि मरना तो है ही है मुझे ना। वो मार देगा मुझको। इससे अच्छा है कि पूरे वैश्य समाज को एक मैसेज जाएगा कि अगर सरकार इस सरकार में तो हमारी सुनी नहीं जा रही, एक मैसेज जाएगा।
तो चलिए ठीक, तो कब जा रहे हैं आप योगी जी से? सोमवार के मिलने के लिए सोमवार को जाऊंगा सर मैं। जा रहे हैं आप? तो जी। आप कप्तान साहब से, बांदा के कप्तान साहब से नहीं मिलेंगे सर? हमारी समस्या को बांदा सुलझाया के नहीं जा। कप्तान साहब से मिला मैं, बांदा के कोतवाल साहब से मिला, सब बस टाल मटोल करते हैं कि 24 घंटे में गिरफ्तारी कर लेंगे, 48 एक महीने से सिर्फ और सिर्फ मुझको सर बरगलाया इन लोगों ने कि आज गिरफ्तारी कर लेंगे, कल गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन गिरफ्तारी होती नहीं। वो सब सिस्टम में है। पुलिस ने एक भी दिन दबिश नहीं डाली उसके घर में आकर के। चलिए ठीक है शैलेंद्र जी, राज तक न्यूज चैनल को समय दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।